शिवाय। साहब रिंगा को नमः शिवाय कैसे मिला? साहब रिंगा कुर्सी पर बैठे थे, एक हवा का झोंका है, हवा का झोंका आया और उनके हाथ से चाबी गिर गई नीचे जमीन पर। तो सांस अंदर गई तो नमः हुआ, सांस बाहर निकला तो शिवाय शिवाय हुआ। तो क्या कहे, अरे यही के तो खोजत रहे हैं। तो इनकी माँ 4 भाइयों में बड़े थे, तो इनको बड़कू कहा करती थी। राधिका देवी इनकी माता का नाम था, पिता का नाम विश्वनाथ सिन्हा, आप गुरु भगवान ने बताया। तो उन माँ ने कहा कि क्या मिल गया? तो वही बताया कि अरे रे एक तो खोजत रही। तो वह कहे कि नमः शिवाय। तो नमः शिवाय सांस को कैसे करना है? सांस को घटाना है न सांस को बढ़ाना है। चाहे बिस्तर पर सोए हैं, चाहे बिस्तर पर बैठे हैं, ऐसे सांस अंदर जाएगी तो नमः, सांस छोड़ेंगे तो शिवाय। से देख लीजिए। सांस को 2 बार हो गया नमः शिवाय। सांस अंदर गई तो नमः, सांस बाहर निकला तो शिवाय। अब बिस्तर पर सोए हैं तो रात में नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय चल रहा है। अब कोई जान दे हमको नमः शिवाय करे, हम काशी के गुरु बने नमः शिवाय करे, हमको टाइम ना बा, हमके कंठी माला घुमावे के टाइम ना। शाम को सोने जाते हैं तो सांस अंदर जाती तो नमः ले जाइए, सांस छोड़ते हैं शिवाय। एक बार कर लीजिए बस। करते करते सो जाते तो रात भर चलता है। दिन में भी जब महादेव याद आ जाए तो ऐसे एक बार कर लीजिए, 2 बार कर लीजिए। इन्हीं के दिन भर करते रहे, अपना काम धंधा करते रहिए और सांस पर कर लिया करिए। तो 50-60 वर्ष जीते हैं, 8 से 12 घंटे सोते हैं, तो एक बार कर लेते हैं तो आपका बहुत 1000 बार एक ही दिन में नमः शिवाय हो जाएगा। तो अभी नहीं कहे कि गुरु भैया को नमः शिवाय करे। अरे आप तो एक बार तो करिए, एक बार कर ले रहे तो ऐसे हजारों बार हो जा रहा है। 60 वर्ष जिंदा है तो 60 वर्ष में करोड़ों बार अरब बार हो जाएगा। तो सांसों पर करेंगे तो महादेव से आपका मन जुड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि सांसों पर करिए पहले, तो जब सांसों पर करने लगेंगे तो महादेव से मन जुड़ जाएगा। तो महादेव से जब मन जुड़ जाएगा तो माला पर भी करेंगे तो आपका नमः शिवाय चलेगा, मन टूटेगा नहीं। अब माला पर जपने का मतलब यह नहीं है कि नहीं माला पर ऐसे जब कर रहे हैं एक बार कहे नमः शिवाय तो तवा पर रोटी कर रहे तो देख लिए तो मन तो आपका जुड़ा नहीं, न वही काम किए न यही काम किए। चर्चा में क्या होता है? मन नहीं जुड़ता है। जैसे देखिए कितना हल्ला लोग कर रहे थे, मन नहीं जुड़ रहा था, कितना व्यवधान हो रहा था। अगर यह समझ होती कि मेरे महादेव की बात ठीक है, जो जगत के गुरु हैं उनकी बात है, तो शिष्य है तो एक शिष्य को कैसा होना चाहिए। अरे मास्टर स्कूल में पढ़ाई, लड़का कही कि हम तो उसे ढेर जाने ना, तो क्या को फेंक दे ब्लैक बोर्ड पर, पढ़ावल बंद करे, कही लिए पढ़ या पढ़ा। तो एक शिष्य को महादेव के शासन में होना चाहिए कि हाँ महादेव के शासन में रहे। एक शिष्य को कैसा रहना चाहिए? जब वही महादेव के परिवार की बात आपको समझ में आने लगेगी तो वही बात आपको अपने परिवार में समझ पैदा करेगी। तो आप अपने परिवार में भी वैसे रहेंगे। कहा जाता है ना, शिव समस्त विसंगतियों में संगत की स्थापना है। विसंगति और संगत, संग और कुसंग जिसे कहा जाता है। और महादेव के परिवार में बाघ है, बैल है, सर्प है,
मोर है। ये तो फोटो में आप देखते हैं, लेकिन कितनी भी संगतियां हैं। सर्प अगर चूहा को पा जाएगा तो छोड़ेगा नहीं, बाघ बैल को पा जाएगा तो नहीं छोड़ेगा, और मोर जो है सर्प को पा जाएगा तो नहीं छोड़ेगा। तो इनके परिवार में विसंगतियों में संगत की स्थापना है। वैसे हर व्यक्ति के परिवार में संगत पैदा हो जाए तो कितनी बढ़िया है दुनिया होगी। तो शिव चर्चा में प्रवचन नहीं दिए जाते, शिव चर्चा में उपदेश नहीं दिए जाते, शिव चर्चा में कोई कथा का कोई मतलब नहीं है। कथाएं तो हो रही हैं, लोग सुना रहे हैं, लेकिन क्या जीवन में परिवर्तन आ रहा है? नहीं आ रहा है भैया, नहीं आ रहा है। माने या न माने, जिसने महादेव को मन से माना है ना, उसके जीवन में परिवर्तन महादेव कर दिया है। जब मन से मानेंगे तब। तो गुरु की दया से ही जीवन में बदलाव आ सकता है, और उस तरह से नहीं आएगा। किसी को आप लाख समझाएं कि नहीं भैया ऐसे नहीं वैसे, तो बदलाव नहीं आ सकता है। आप जहाँ हैं, जैसे कमाते खाते हैं, शिव को अपना गुरु बना लीजिए, और गुरु तक पहुंचने का रास्ता है 3 सूत्र: दया, चर्चा, नमः शिवाय। अगर वो महादेव अपने लगने लगे, अच्छे लगने लगे, तो माला पर 24 घंटे में एक बार नमः शिवाय कर सकते हैं। केवल 108 बार। नमः मतलब होता है प्रणाम या नमस्कार। किसको प्रणाम? शिवाय मतलब शिव को। यानी जो देवता होते हैं उनका मंत्र होता है, यानी उन देवता को प्रणाम किया जाता है। तो नमः शिवाय करने से कर्म बंधन घटित होता है। जैसे आप इस जन्म में चाहे अगले जन्म में किसी को कुछ किए हैं तो वह कर्म बंधन घटित होगा, चाहे इस जन्म का हो चाहे अगले जन्म का हो। उसकी स्पीड कम हो जाती है नमः शिवाय करने से, उसकी रफ्तार कम हो जाती है। 27 नक्षत्र होती हैं, दिशाएं 10 होती हैं, 4 मुख्य मानी जाती हैं। तो 27 में 4 का गुणांक होता है तो 108। तो 108 बार जब नमः शिवाय होता है तो वह कर्मफल घटित हो जाता है, टूट जाता है। मतलब जहां आपको भयंकर चोट लगने की रहती है तो वहां थोड़ा मोड़ा खरोच आ जाएगा, हल्का फुल्का, यानी वही स्पीड कम हो जाएगी, जिसको चिल्लाते हैं पाप और पुण्य। तो उससे क्या होता है, एक तरह से वो अच्छे हो जाता है, जिसको कहते हैं कि मुक्त होना या जल जाना, यानी उस कर्मबंधन से वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है। अभी तो नहीं कहते ले चला लिया, ले चला भैया बतो, ले चला है गुरु जी, तो उसी के लिए तो 3 सूत्र है। गालो गुरु भाई बहुत तेजी से ले चला भैया बतो, ले चला, तो ये कहा दया चर्चा नमः शिवाय। अब पूछा जाए कि क्या रास्ता है, कौन सीढ़ी उड़ी है, कौन का, तो क्यों ना बताए। मूल चीज अभी पकड़ नहीं गई हमारी भाई, मूल ही चीज को तो पकड़। वो दया की याचना ही है। जैसे मान लीजिए गुरु भवन चर्चा करा रहे हैं, अब शिव को गुरु बनाई होगी या नहीं बनाई होगी, तो मन ही मन या दया की याचना की होगी ना, कि खूब बढ़िया मिठाई ली होगी, खूब बढ़िया कपड़ा पहन के, खूब धूप अगरबत्ती लेके जय जगदीश्वर ओम जय जगदीश्वर, तो की नहीं होगी नहीं। लेकिन क्या करिएगा, अभी समाज जो है प्रसाद से जुड़ा हुआ है। समझिएगा कि समाज जो है प्रसाद से जुड़ा हुआ है। फोटो, माला, लाठी, लाइदाना, धूप अगरबत्ती कुछ न हो, कभी महादेव की चर्चा हो जाए।
कुछ भी नहीं है तभी। तो धीरे धीरे लोगों में बदलाव आएगा। एक मान लीजिए हम और आप प्रसाद बंद कर दें तो लोग ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि लोग प्रसाद से जुड़े हुए हैं। हाँ, धीरे धीरे होगा वो भी काम, लेकिन अभी एक बार नहीं हो पाएगा। लेकिन जो चढ़ाए तो ठीक है, कोई बात नहीं है, महादेव के लिए काम। अच्छा ठीक है, चढ़ा भी दिए तो कोई बात नहीं है। अब कहेंगे लोग ऐसी जो बात हम सुनाए कि महादेव खाना का, अरे महादेव खाएं या न खाएं वो तो अलग की बात है, लेकिन अगर महादेव का एक गौड़, महादेव का एक गौड़ अगर हमारी और आपकी प्रसाद खाने लगे तो हम खिला नहीं पाएंगे, आप चाहे माने या चाहे न माने। नहीं खिला पाएंगे भैया, नहीं खिला पाएंगे। और मान लीजिए उनके परिवार में एक बैल ही है, उनका गौड़ है जिसको नंदी कहा जाता है, मंदिरों में स्थापना होती है। अगर मान लीजिए वो बैल खाने लगे तो आप खिलाते खिलाते थक जाएंगे, नहीं खिला पाएंगे। सही बात। बाघ है, उस बाघ का जो भोजन है उस भोजन को खिलाते खिलाते थक जाएंगे, हम और आप नहीं खिला पाएंगे। तो वह महादेव प्रेम के भूखे हैं। अगर प्रेम है, कहा जाता ना, भावे न लभते देवता भावे न देव दर्शन। हमारा और आपका भाव जो है वही उन गुरु तक प्रेम के रूप में बदलेगा, और वह प्रेम से ही उन परमात्मा को पाया जा सकता है, और परमात्मा को पाने के बाद वह उनके जैसा बन सकता है। कई किसके जैसा? अपने गुरु के जैसा। अब ये बताइए, मंत्रों में कहा जाता है, तो वैसे तो तमाम नाम है, लेकिन मंत्रों में कहा जाता है कि दोहाई ईश्वर महादेव गौरा पार्वती लोना चमारिन का लाख दोहाई। अब ये बताइए, वहाँ जाति धर्म लिंग संप्रदाय किसी चीज का भेदभाव है मंत्रों में? नहीं, वह मंत्र तो जनहित के लिए है ना जी, कि केवल एक व्यक्ति के लिए? नहीं, सबके लिए। तो नमस्या है तो नमस्या सबके लिए ना है कि उसमें वर्णना है कि नहीं, नहा ले तो बोली, खा ले तो बिना खैले बोली, लहसुन प्याज छोड़ के बोली कि लहसुन प्याज ले के बोली? नहीं, कुछ वर्णना नहीं है। इसीलिए तो हमारे महादेव ने साहब जी को आसान तरीका ढूंढ दिया कि सब जन जन में जाए। और इससे आसान तरीका क्या होगा? वो भी नहीं कर पा रहे, पढ़ रहे थे वो कॉलेज। अच्छा, शिव के गुरु और विद्यालय के गुरु। विद्यालय के गुरु जो होते हैं वो कौन से गुरु होते हैं? लौकिक गुरु होते हैं। और शिव जो है लौकिक और पारलौकिक दोनों है। आप कहेंगे कैसे? अब जैसे मान लीजिए किसी का बच्चा किसी की बच्ची पढ़ रही हो विद्यालय में, आप कहेंगे कि महादेव आप हमारे गुरु हैं, हम आपका शिष्य हैं, चाहे शिष्य हैं, हमारे लड़का के डॉक्टर बना दो, इंजीनियर बना दो। लौकिक जीवन में कह सकते हैं ठीक। तो उस बच्चे को कर्म तो करना पड़ेगा। हाँ, कर्म तो करना पड़ेगा कि बिना लड़का पढ़ने हो जाए? नहीं, कर्म करना पड़ेगा उसको। तो वह बच्चा विद्यालय में पढ़ने जाएगा, विद्यालय में पढ़ेगा, तो पढ़कर वह ज्ञान की प्राप्ति करेगा। तो ज्ञान की जब प्राप्ति करेगा तो वह इंजीनियर बनेगा, वह डॉक्टर बनेगा। तो उसका कौन सा जीवन मजबूत हुआ? उस बच्चे का लौकिक जीवन। तो इंजीनियर का मतलब वही होता है कि किसी काम को आसान बना देना। किसी काम को किसी काम को आसान बना देना, मतलब आसान का मतलब समझिएगा कि जैसे बैल से खेत की जुताई होती थी, किसी इंजीनियर ने बना दिया ट्रैक्टर, किसी इंजीनियर ने बना दिया हर। तो जो काम हम दिन भर में करते थे वो काम थोड़े समय में ज्यादा हो जाता है।
तो इंजीनियर का काम यही है कि किसी कठिन काम को आसान काम में बना दे। तो हमारे इंजीनियर बैठे हुए हैं, उनसे आप लोग रिक्वेस्ट कीजिए। तो अलौकिक जीवन की चाहत जो होती है वो बच्चा पढ़ लिख कर वह कामयाब होता है और अपनी कामयाबियों के हिसाब से वो अपने जीवन को धन्य बनाता है। एक आदमी ने पूछा साहब रविंद्रानंद से कि साहब माता पिता गुरु हैं तो शिव को गुरु बनाने की क्या जरूरत है? बात सही है, माता पिता गुरु हैं। तो साहब रविंद्रानंद कहे, अब तो उनको गाली दे के कहे, लेकिन हम तो वैसे बोलते हैं। नहीं तो गाली दे के बोलते थे। हाँ, तो वह कहे कि जब माता पिता गुरु है तो बच्चों को स्कूल कहाँ भेजते हो? ये तो पढ़ाओ। देखिए ये बात कोई नहीं सुनेगा। जब हम कहेंगे लौकिक और पारलौकिक की, तो लोग कहते हैं कि बिना लड़का पढ़ ले डॉक्टर बन जाए। नहीं, बात को सुनेंगे नहीं करना पड़ेगा। बिना बच्चा अब ये चाहिए कि हम कहें कि 3 सूत्र का पालन मत करिए तो महादेव तक पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंचेंगे, वो तो कर्म करना पड़ेगा ना। तो माता पिता गुरु हैं तो यही कहे कि माता पिता गुरु है तो बच्चों को स्कूल कहाँ भेजते हो? तो अपने बच्चों को घर पर ही पढ़ाओ। यानी जो ज्ञान माता पिता देंगे वह ज्ञान विद्यालय के गुरु नहीं देंगे, वो अपने अपने हिसाब से देंगे, अपने अपने। और जो ज्ञान शिव देंगे वह ज्ञान विद्यालय के गुरु नहीं दे पाएंगे। अगर विद्यालय के गुरु देते तो संत रविदास जी कौने कक्षा में पढ़ ले रहा? एको अक्षर ना। मीराबाई कौने कक्षा में पढ़ ले रही? एको अक्षर। शिरडी के साईं कौने क्लास में पढ़ ले रहा? अच्छा ना। संत कीनाराम कौने कक्षा में पढ़ ले रहा? बनारस की धरती में बाबा लोकनाथ का नाम आता है, वो कौने कक्षा में पढ़ ले रहा? कबीर जी कौने कक्षा में पढ़ ले रहा? अपने परमात्मा की कक्षा में पढ़ ले रहे। क्या यह विद्यालय में पढ़ाई नहीं जाती है? पढ़ाई जाती है। अब किसी का जीवन वृत्तांत पढ़ाया जाता है। बुद्ध जी के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। बुद्ध जी के बारे में पढ़ाया जाता कि बुद्ध जी को कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ। हम कहते हैं ना बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसका नाम क्या हुआ? जीवन वृत्तांत तो है, किताबों में है, मोबाइल में है, सभी लोगों का। उनको बुद्धि बोध में परिवर्तित हुई तो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसको कहते हैं सम्यक ज्ञान की प्राप्ति। यानी गुरु के ज्ञान से किसी दूसरे को न जानकर अपने आप के बारे में जानना है कि रहना नहीं देश गिराना है। किसी कहा है ना कि रहना नहीं देश गिराना है, हम नहीं कह रहे हैं। किसी ने कहा है यह बात। जीवन एक अच्छा मतलब उसका जीवन पढ़ेंगे तो उसके किताब में यह नहीं मिलेगा जिनकी लिखी हुई चीजों पर हमारे और आपके घर के बच्चे क्या करते हैं, पीएचडी करते हैं। तो हम कहते हैं हमारा लड़का डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त किया है, तब उसके नाम के आगे डॉक्टर लिखा जाता है। और दूसरा एक डॉक्टरी की पढ़ाई करता है तब उसके नाम के आगे डॉक्टर लिखा जाता है।
कही तो मीरा भाई क्या कही, जिंदगी भर कृष्ण भगवान की भक्ति की, कहे कह दी कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। कृष्ण जी करते हैं कि वो तो शोध में आता है ना, किसका नहीं आता जो हम नाम गिना रहे हैं। शोध में आता है पीएचडी की कक्षाओं में, तो जो बच्चे पीएचडी की डिग्री लेते हैं तो शोध उनको करना पड़ता है, तो उनका जीवन पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे, तब उनके बारे में कुछ लिखेंगे तो उनको डिग्री मिलेगी। तो हम कहेंगे कि हमारा नहीं किया, हमारा एक बार पीएचडी को क्या है। तो तमाम ऐसे पुरुष हुए इस धरती पर, किसी माँ के गर्भ से जन्म लिए हो, माँ के गर्भ से जन्म लिए, लेकिन वह वंदनीय हो गए, पूजनीय हो गए। क्यों हो गए? अपने कर्मों से। वह जीवात्मा के रूप में आकर उस ब्रह्म में विलीन हो गए। आज वह शरीर में नहीं है, लेकिन लोगों का काम होता है, लोग उनके यहाँ जाते हैं, उनकी मजारों पर। ऐसे पीर पैगंबर कितने हैं इस धरती पर? बहुतेरे पीर पैगंबर इस दुनिया में हैं, जिनके यहाँ लोग जाते हैं, अपने मत्था को टेकते हैं, उनकी मनोरथों को वो पूर्ण करते हैं। उनके गुरु ने अपने शिष्यों को अपने जैसा बनाया। तो दुनिया में ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, तो दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी हम नहीं बना सकते, न अपने मुकाम को जहां तक पहुंचना है उसको हम साबित कर सकते हैं कि हमको यहाँ तक पहुंचे या नहीं पहुंचे। तो गुरु के ज्ञान अगर है तो उस ज्ञान के माध्यम से उस गुरु के स्थान तक जाया जा सकता है। किसी ने कहा ना जिज्ञासा कि महादेव कहाँ रहते हैं? जी, महादेव कहाँ रहते हैं? तो किसी ने कहा कि कैलाश पर। तो फिर पूछा उसने कि कैलाश कहाँ है? तो जहां महादेव रहते हैं। तो महादेव की सत्ता तो कण-कण में है। अब भैया आप तो अगर अब मन जुड़ेगा तभी तो समझ पाएंगे कि कण-कण में महादेव की सत्ता है। इस तरह से नहीं समझ पाएंगे कि महादेव की सत्ता कण-कण में है। इस जमीन में है, इस जल में है, वायु में है, आकाश में है महादेव की सत्ता। आकाश में महादेव की सत्ता नहीं रहती तो दो बादल टकराते हैं तो वह करंट आके किसी को लग जाता है। आखिर कैसे लग जाता है? सभी को वह क्यों नहीं लगता है? वो तो एक तरह से वो भी शक्ति है ना जी। हाँ, वो भी शक्ति है, वो अभी शक्ति है, काफी शक्ति है। वही ना साहब जी को मिला था पतला तार से, तो उन्होंने कहा कि इतने में काम नहीं चलेगा महादेव। तो महादेव ने कहा कि आप इतने पतला तार में आप चाहेंगे ब्रह्मांड को 6 बार मचा सकते हैं हंड्रानंद। आप क्या चाह रहे हैं? तो वही जो बिजली आती है वो माध्यम खोजती है, किसी को वो मारने के लिए नहीं आती है। मार दीदी तो आखिर में वजह क्या है? यह धरती जो है, धरती में समाने के लिए अपना विज्ञान के हिसाब से आवेश खोजती है। अगर दुनिया में यह धरती न रहे तो दुनिया में हम कोई काम नहीं कर सकते, चाहे रुपया कमाना हो और चाहे जो भी काम हो। धरती है तो दुनिया में धन है, और धरती नहीं है तो दुनिया में धन नहीं है। तो धन की मूल्य धरती है। इंजीनियर बनेंगे इस धरती पर, डॉक्टर बनेंगे इस धरती पर, और न जाने क्या क्या बनेंगे इस धरती पर। अच्छा बुरा करेंगे इस धरती पर, और जन्म भी लेंगे इस धरती पर, और जाएंगे भी तो इस धरती पर।
तो यह चराचर जगत 5 तत्वों का है। मिट्टी, वायु, आकाश, अग्नि, जल। यही 5 तत्वों का संतुलन खराब होता है तो हमारी और आपकी शरीर बिगड़ जाती है। ऑक्सीजन कम पड़ जाता है। तो कोरोना में आप तो नहीं देखेंगे, हम तो देखे हैं दुर्गावती हॉस्पिटल में 5 लोग हमारे सामने धड़ाम धड़ाम मर गए ऑक्सीजन के अभाव में। उनकी पत्नियां फोन लेके फोन करती रह गई, उनकी पत्नियों का पैसा काम नहीं आया, उनकी पत्नियों का पैसा काम नहीं आया, मर गए लोग धड़ाम धड़ाम ऑक्सीजन के अभाव में। कोरोना नहीं हुआ था तो बताइए इसे दुनिया में कितने लोग मरे होंगे हवा के ऑक्सीजन के चक्कर में। हम तो गए तो हमको इतना डर लगा, हम कह के कहाँ गांव से आ गए यहाँ पर। तो जैसे मौत का तांडव नहीं देखे है ना तो आप क्या जानेंगे। बद्रीनाथ में जब प्रलय आया तो जो गया होगा वही नहीं जानेगा कि भैया प्रलय किस तरह से आती है। भीमा शंकर में एक बार प्रलय आई थी, बताइए उतनी प्रलय में बस पलटी थी, उसमें से एक बच्ची जिंदा निकली थी, केवल उसी को बचना था। उसके कर्म फल अच्छे थे, मजबूत थे। बहुतेरे लोगों को कोरोना हुआ, उनको पता नहीं चला कि हमको कोरोना हो गया है। बहुत लोग और धरती पर जिंदा है, ठीक हो गया होकर। उसी पढ़े लिखे वैज्ञानिकों ने जांच किया, कहा कि इसको कोरोना हुआ था और कैसे जिंदा है। आखिर क्या है भाई बात। ब्रेक भी लगाइए, भजन दीदी देखिए पहले बोला था कि सुनिए, जहाँ पूजा होता है वहाँ राम भी होते हैं, रावण भी होते हैं, टक्कर आती है, आप चुप रहेंगे। ये सब हम लोग बहुत देख चुके हैं। नहीं थोड़ा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करें सनमान, तेहि के कारण सकल शुभ सिद्ध करें हनुमान। अब मोहि भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलै नहीं संतान। भजन गाय गुरु। हाँ भजन देंगे भाई लोग तो। अच्छा ठीक। दिन लोग लोग का खाना लड़ावत रहे लोग तो बोलिए हम सुना। शिवा के भूलैले दानिया, कबो ना भजनिया तेरा। शिवा के भूलैले दानिया, कबो ना भजनिया मुक्ति के दाता शिव अविनाशी, बाबा विश्वनाथ गैलु मुक्ति के दाता शिव अविनाशी, बाबा विश्वनाथ गैलु
गंगा नन है, गंगा नन है, गंगा नाम है धानिया कबो ना बजाने कबो ना
पहला हरिंदर के पाकर विधानवा नंगरे बगान गई पिया पहला हरिंदर के पाकर विधानवा नंगरे बगान गई पिया आज चर्चा बहुत समय है ना कैले घर के हो पलना घरवाया
जाल बहुत से नर नारी गिरवा टकरा तन के धारी गिरवा टकरा बोले बम बोलत चले घर छना गरमाया बोले बम बोलत चले हर छना गरमाया शिव गुरु दर्शन करबे देवघर सैया कांग पधर दे देवघर रहले घेरा मना देव